प्रॉपर जर्मन टच आता है। फीमेल को लाड़ी बोला जाता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से अपनी लाड़ी जितना प्यार करते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। ये पूरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस हैं जो इसमें मेंशन होगा। दिस वन इज फॉर 1 लीटर। जैसे फोर्ड चली गई, शेवरले चली गई, हार्ले डेविडसन चली गई, बैजिंग नई गाड़ी गई है। मतलब अगर आपको कतई छोटी BMW चाहिए ना, नाजीज ने इस ब्रांड को बनाया था, बट दे रियली मेक वेरी वेरी गुड कार्स। ये है वोक्सवैगन वर्टिस। कुछ वर्टुस बोलते हैं, कुछ वर्टिस बोलते हैं, बट मैं जैसे वर्टिस बोलता हूँ। रेड कैलिबर आते हैं GT वाली में, ब्लैक कलर का एलॉय, ट्रेडिशनल सेडान है, मतलब ट्यूबलाइट नहीं है ये। और बेस्ट पार्ट क्या है, इसके कलर्स। इसमें सारी फीचर्स, सारी फैसिलिटी और एक प्रॉपर जर्मन टच आता है। जब हम इसके अंदर बैठते हैं तो उसका जो ड्राइविंग प्लेजर है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वो तो अमेजिंग है ही। बढ़िया सा सनरूफ, मतलब जो हमें जर्मनी की गाड़ियों से एक्सपेक्टेड होता है वो सब कुछ हमें इसमें मिलता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे अभी आएंगे। ये 1.5 GT है, जिनको फुल ऑन पावर चाहिए, छोटी BMW कह सकते हैं हम इसको आसान भाषा में। तो मैं समझ सकता हूँ इस गाड़ी का एक्सपीरियंस। अभी भी जो इसकी फ्रंट सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। मैं 6 फीट का हूँ। मैं आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ। ये है, अगर ड्राइवर 6 फीट का है, उसके बाद पीछे एक और 6 फीट का आदमी बैठता है, तो उसके लिए इतनी जगह है। अंडर थाई सपोर्ट आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा। दरवाजे पर बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे सॉफ्ट टच, और ये प्लास्टिक है। दरवाजों पर ही आपको स्पीकर्स मिलते हैं। रेयर AC भी है, हैंड रेस्ट है, दोनों टाइप C चार्जर पीछे भी हैं, और आगे एक वायरलेस चार्जर भी आता है। बढ़िया सा आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, लेकिन इसमें छोटी वाली पानी की बॉटल्स आ सकती हैं। LED लाइट का सेटअप पहले से, और ब्लैक कलर का इंटीरियर अमेजिंग भाई, क्या लग रही है ब्लैक कलर में। रेयर फोक डिफॉगर, ऑब्वियसली 60/40 वाली सीट। गाड़ी तो एक नंबर है। अब कोई टेक्निकल वाला बंदा इनका आता है, फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे जाते हैं। ये इसका बूट स्पेस है, विच इज़ क्वाइट हैंडसम। मतलब ये परफेक्ट गाड़ी हो सकती है। GT की बैजिंग। अब यही गाड़ी जो है, इसे बोलते हैं फोक्सवैगन टिगुआन। तो इसमें टिगुआन, टाइगून, बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। अच्छा, इसके और इसके इंजन में एग्जैक्टली सेम है सर, वो सेम है इंजन है। बस। अब इसमें क्या है, मैं उसी चीज़ के लिए हल्का सा प्लीज बताना चाहता हूँ। ये पूरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस हैं जो इसमें मेंशन होगा। दिस वन इज फॉर 1 लीटर, वी कॉल इट एज ए डायनामिक लाइन। और उसमें क्या है कि सेकंड इंजन ऑप्शन, दैट वन इज 1.5, दैट वन इज परफॉर्मेंस लाइन। तो पूरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस वगैरह वो सारी चीज़ें मेंशन है। परफेक्ट, मैं इसे ठीक है। और दिस वन इज फॉर द, मतलब दिस इज, ये वर्टुस का ब्रोशर हो गया, ये टाइगुन का है। द पावर, द डिस्प्लेसमेंट सीरीज, ये सारी चीज़ें सेम है। इंजन सेम है, बस बॉडी का फर्क है। हाँ सर, दैट वन इज प्रीमियम सेडान एंड दिस वन इज अंडरस्टूड। थैंक यू। तो जैसा हमें एक्सपेक्टेड होता है ना फोक्सवैगन से, तो ऑब्वियसली जब हम एक प्रीमियम कंपनी के शोरूम में आते हैं तो इनके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं, अच्छे होते हैं। तो आपने बंदे की आवाज़ सुनी। मैंने उन्हें कैमरे के आगे नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो कैमरा शाय हैं, वो कैमरे के आगे नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने जो बताया, उनकी आवाज़ आपने सुनी, आपको समझ में आया होगा। मैं आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे है। तो बेसिकली अगर आपको परफॉर्मेंस व्हीकल चाहिए, मतलब एकदम पेलने वाली गाड़ी चाहिए, फिर तो 1.5 ले लो। और अगर आपको एक रेगुलर गाड़ी चाहिए प्लस पेलने वाली गाड़ी चाहिए, क्योंकि इसका 1 लीटर इंजन भी रॉकेट है, रॉकेट, तब आप इसका 1 लीटर वाला इंजन ले सकते हो। पेलने के लिए चाहिए तो 1.5 ले सकते हो। फिट एंड फिनिश की बात करूं तो जर्मन गाड़ियों का तो कोई जवाब नहीं होता, एकदम जबरदस्त। ऑटोमेटिक आपको रेयर व्यू मिरर मिलता है, बड़ी सी 9 इंच की स्क्रीन मिलती है। ये जो है ये प्लास्टिक है, और एक बढ़िया सा, अब इसे क्या बोलेंगे, कुछ अच्छा सा टेक्सचर है, म्यूजिकल टेक्सचर टाइप का। ये वाला पार्ट यानी कि जो हैंड रेस्ट है, ये आपको मिलता है लेदर ग्रेड का। बट जो बाकी के डोर पैनल हैं, रूफ है, ये सब प्लास्टिक है। और रूफ मुझे बहुत अच्छी लगी, ब्लैक कलर की। इंडियंस को जनरली, हम इंडियंस को बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है। ये मैनुअल वर्जन इसका खड़ा हुआ है, इसमें ऑटोमेटिक, मैनुअल, 1.5 और 1 लीटर सारे वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं।
वॉक्सवैगन के एसी के साथ बहुत क्वेश्चन आते हैं कि वॉक्सवैगन का एसी अच्छा नहीं होता, बट जहाँ तक मुझे पता है वॉक्सवैगन ने इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है नई गाड़ियों में, और अब एज सच प्रॉब्लम नहीं आ रही है जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। हालांकि ऑफिशियली वॉक्सवैगन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है अभी तक। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे पसीना आ रहा है। ये इसका एक बड़ा सा ग्लव बॉक्स जिसके अंदर आपको मिलती है एक यूज़र मैनुअल जिसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स, इसमें भी आपको एक सुंदर सा सनरूफ मिलता है, और ये सनरूफ के कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, इससे आपका सनरूफ खुलेगा। ये लाइट्स के कंट्रोल्स हैं, ये डोर और है केबिन लाइट है। अभी मेरी जो ये सीट है ये मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, यानी कि 6 फुट के आदमी के हिसाब से 2 टाइप सी पोर्ट आपको मिलते हैं। अब मैं चलता हूँ पिछली सीट पे, क्योंकि हमें एक 5 सीटर व्हीकल चाहिए तो 4 लोग कम से कम आराम से बैठ पाएँ। अब ये वाली गाड़ी थोड़ी सी और बड़ी है। कैसे? ये अंडर थाई सपोर्ट आप देखो। चूंकि ये एक एसयूवी कैटेगरी की गाड़ी है, एसयूवी से मेरा तात्पर्य है क्रेटा वरेटा के लेवल की गाड़ी है। अमेजिंग यार, जर्मन गाड़ियों का तो कोई जवाब ही नहीं है। अभी मैं आपको एक BMW भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। वो सेकेंड हैंड है, ये नई गाड़ी है। ये लेजेंडरी वेंटो, मतलब वेंटो की सक्सेसर ही है वर्टिस। वेंटो हमारी सरकार खा गई तो वर्टिस लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली। ओके, तो अगेंस्ट लाइट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी गाड़ी में बैठ के आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझाता हूँ। उत्तराखंड भी अब छोटा दिल्ली बन चुका है भाई। बहुत गर्मी हो गई है यार, 34 दिखा रही है गाड़ी टेम्परेचर। पहले मैं एसी ऑन कर लूँ, थोड़ी सी गाड़ी ठंडी हो जाए, फिर आपसे बात करता हूँ, आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और ये सारी चीज़ें समझाता हूँ कि क्या है। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये आपने देख ही लिया। मैं आपको इसमें जो बेसिक बताऊँ अगर, तो दोनों में आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, मतलब टीगुआन में भी और वर्टिस में भी, कि आप 1 लीटर TSI इंजन ले सकते हो या 1.5 GT वाला इंजन ले सकते हो जो टर्बो बूस्ट के साथ आता है, प्लस परफॉर्मेंस ग्रेड का इंजन होता है। मतलब अगर आपको कतई छोटी BMW चाहिए ना, तो ये नाज़ी कंपनी है। मतलब नाज़ी कंपनी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नाज़ीज़ ने इस ब्रांड को बनाया था। ये हिटलर की फेवरेट कंपनी हुआ करती थी उस ज़माने में। तो बाद में हिटलर मर गया, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई। कुछ ऐसी कहानी टोयोटा की भी है। टोयोटा पे कभी तसल्ली से आएंगे, जब मैं आपको तसल्ली से अपनी गाड़ी दिखाऊंगा। आज मेरी गाड़ी धुली भी नहीं है, गंदी है। तो जब मैं टोयोटा दिखाऊंगा तब आपको टोयोटा की कहानी सुनाऊंगा। फिलहाल वॉक्सवैगन की कहानी यही है कि ये एक नाज़ी कंपनी है। नाज़ी जैसे मर्जी हो, बट दे रियली मेक वेरी वेरी गुड कार्स। अब जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में वेट है, टायर साइज़ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा है, वो सब आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, और मैंने स्क्रीन पे डाल दिया, ये देख सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो, आपका बजट है 15 से 20 लाख रुपए का और एक बढ़िया गाड़ी चाहिए, तो आप वर्टिस की तरफ जा सकते हो, सेडान की तरफ। क्यों मैं कह रहा हूँ वर्टिस की तरफ जाने के लिए? देखो, अब जो नए नियम बन रहे हैं ना, BS6, उसके बाद BS7 भी अब जल्दी ही आने वाला है। प्लस हमारी सरकार जो है पीछे पड़ी हुई है ऑटो मेकर्स के पीछे। तो ये जो धंधा है ना ऑटोमोबाइल्स का, ये साउंड करता है बहुत अच्छा, हमें बहुत मतलब मेरे जैसे कार लवर्स को तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बट एक्चुअल में ये दुनिया का सबसे मुश्किल बिजनेस है। जी, आपने सही सुना, दुनिया का सबसे मुश्किल बिजनेस है ऑटोमोबाइल्स बनाना और उन्हें बेचना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगता है। उसके बाद आपकी गाड़ी मार्केट में आए, लोगों को पसंद आए या ना आए, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। जैसे कि Hyundai Verna नई वाली ट्यूबलाइट, तो Hyundai Verna का एक कल्ट था, रुतबा था, इज्जत थी मार्केट में, लेकिन जैसे ही उन्होंने नई वाली वो ट्यूबलाइट निकाली, जबकि वो गाड़ी परफॉर्मेंस के मामले में एक नंबर गाड़ी है, लेकिन उसकी शक्ल इतनी गंदी है कि लोगों ने उसका इतना मजाक उड़ाया और उसकी सेल जो है नेगेटिव में चली गई। तो ऐसा ही वोक्सवैगन के साथ भी हो रहा है। फिलहाल हमारी सरकार ने वोक्सवैगन के ऊपर एक बहुत बड़ा टैक्स चोरी का एक वो लगाया है, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि वोक्सवैगन अगले 2-3 साल में इंडिया से चली जाएगी, या मैक्सिमम 5 साल और सर्वाइव करेगी। जैसे फोर्ड चली गई, शेवरले चली गई, हार्ले डेविडसन चली गई, और सिट्रों का तो बुरा ही हाल है, फ्रेंच कंपनी, उनको तो धंधा करना आता ही नहीं। Hyundai के डीजल इंजन खत्म हो गए। एक ज़माने में Hyundai के डीजल इंजन की इज्जत होती थी, पावर, परफॉर्मेंस, एवरेज। Hyundai भी ख़त्म। मतलब अब Hyundai की जो नई गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ नहीं है जो हुआ करती थी एक ज़माने में ना। तो मुझे लगता है कि अगर आपको गाड़ियों से प्यार है और आप चाहते हो कि अगले 10-15 साल के लिए एक अच्छी गाड़ी रखनी है, तो आप वोक्सवैगन ले सकते हो। हाँ, अब एक सवाल आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग कहते हैं कि ये वोक्सवैगन जो है वो रिलायबल नहीं है और इनकी सर्विस बहुत महंगी होती है।
ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने आपको टोयोटा की सर्विस दिखाई थी, मेरी टोयोटा चली हुई है 2.5 लाख किलोमीटर, स्टिल इसकी सर्विस 9,433 रुपये में हुई। ये एक नई गाड़ी गई है, मुबारक हो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी। तो हाँ, वोक्सवैगन की सर्विस महंगी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप जब नई गाड़ी खरीदते हो वोक्सवैगन से तो पहले तो आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की वारंटी मिलती है। दूसरी बात, वोक्सवैगन और टोयोटा में एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है कि टोयोटा बनाई जाती है इस पर्पस से कि अगर बंदा सर्विस नहीं करा रहा है, या ये गाड़ी आतंकवादी चला रहे हैं, या ये गाँव में चल रही है, पहाड़ों पे चल रही है, मिडिल ईस्ट में चल रही है, डेजर्ट में चल रही है, बर्फ़ में चल रही है, या गरीब लोग चला रहे हैं। गरीब लोग से मेरा तात्पर्य है, ओवरऑल टोयोटा खरीदने का तात्पर्य लोगों का वर्ल्ड वाइड ये होता है कि ये गाड़ियाँ लो मेंटेनेंस होती हैं। जैसे अपनी महिंद्रा है इंडिया में, मैं महिंद्रा पे भी अलग से आऊँगा, महिंद्रा भी बर्बाद होने वाली है, या मैं कहूँ कि हो ही गई समझो ऑलमोस्ट। जैसे ही BS7 आएगा, महिंद्रा का धंधा चौपट। फिलहाल हम वोक्सवैगन पे स्टिक रहते हैं। तो अगर आप वोक्सवैगन खरीदते हो तो वोक्सवैगन भी रिलायबल होती हैं, वोक्सवैगन भी सस्टेनेबल होती हैं। आप यूरोप जाओगे तो यूरोप में आपको 50-50 साल पुरानी बीटेल, वोक्सवैगन की एक वैन आती थी, मैं उसका नाम भूल गया, इंडिया में भी आती थी, वो बड़ी फेमस थी, जिसमें लोग कैरावैन बनाते थे। और वोक्सवैगन की पोलो, वोक्सवैगन की गोल्फ, वोक्सवैगन की वेंटो, मतलब गोल्फ इंडिया में नहीं आती, वर्ल्ड वाइड बहुत बिकती है गोल्फ, रशिया में बहुत पसंद करते हैं लोग गोल्फ को। तो वोक्सवैगन की गाड़ियों के साथ बेसिकली क्या होता है, वोक्सवैगन का एक बिल्कुल सिंपल सा गणित है। पहला, आप इसको आफ्टर मार्केट सर्विस नहीं कराएंगे, कोई भी पार्ट, चाहे छोटा सा आपको वाइपर ब्लेड भी चेंज करने हैं, आपको ये दरवाजे के बटन्स चेंज करने हैं, आपको कुछ भी छोटा मोटा काम भी कराना है ना, तो आपको वोक्सवैगन में ही कराना है, तो ही वो लगेगा। ये हर जर्मन ब्रांड के साथ है एक्सेप्ट मर्सिडीज। मर्सिडीज थोड़ा सा जर्मन टोयोटा है, मर्सिडीज में जुगाड़बाजी चल जाती है, बाकी किसी ब्रांड में नहीं चलती। BMW में, वोक्सवैगन में, इन सारे ब्रांड्स में जुगाड़बाजी नहीं चलती। तो अगर आप हर 10,000 किलोमीटर पे 10 से 15,000 रुपये का सर्विस बिल, सर्विस बजट अफोर्ड कर सकते हो और आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। एक तो होता है कि आपने गाड़ी खरीदी डेस्टिनेशन A से डेस्टिनेशन B जाने के लिए, तो आप शायद मेरी वीडियो मत ही देखो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए गाड़ी मेरी मोहब्बत होती है, मेरे लिए गाड़ी मेरा प्यार होती है, गाड़ी मेरी जान होती है। बट अगर आप गाड़ी को अपनी लाड़ी की तरह देखते हैं, लाड़ी से मेरा तात्पर्य है लाड़ी पहाड़ों में अपनी बंदी, बीवी, गर्लफ्रेंड को लाड़ी, औरत फीमेल को लाड़ी बोला जाता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से अपनी लाड़ी जितना प्यार करते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वोक्सवैगन खरीदो, क्योंकि ये ब्रांड बहुत जल्दी ही जाने वाला है इंडिया से, क्योंकि जितना इनके ऊपर टैक्स इन्वेजन का आरोप लगाया है भारत सरकार ने, मुझे नहीं लगता ये लोग पे कर पाएंगे, क्योंकि इतना इनके पास धंधा नहीं है और इनकी गाड़ियाँ थोड़ी सी महंगी हैं, इसलिए बिकती भी कम है। तो एक तो जब आप वोक्सवैगन खरीदते हो तो आप सड़क पर बिल्कुल अलग नज़र आते हो, आप वही रेगुलर हुंडई मारुति नहीं चला रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन लोगों को गाड़ियों की नॉलेज है, जैसे मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, और आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को इंटरेस्ट है प्लस नॉलेज है, तो लोगों को पता है कि अगर ये बंदा जर्मन गाड़ी चला रहा है तो मतलब स्मार्ट है बंदा। दूसरी बात, आप कभी भी देखोगे जो रिटायर्ड फौजी अफसर होते हैं ना, बड़े ऑफिसर जैसे कर्नल, जनरल वगैरह, बड़े अधिकारी, जब वो फौज से रिटायर होते हैं तो उनकी पहली प्रेफरेंस रहती है वो जर्मन गाड़ी खरीदते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी होती है, उन्हें वर्ल्ड वाइड पता होता है कि ये गाड़ियाँ कैसी हैं, उन्हें इन गाड़ियों को चलाने में मज़ा आता है। तो फौजियों की पहली पसंद मैंने देखा है कि जो रिटायर्ड बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, वो जर्मन गाड़ियाँ जरूर खरीदते हैं, टीगुआन, टाइगून और अपना वर्टिस जैसी गाड़ियाँ। तो गाइज़, अगर आप नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, बजट है 15 से 20 लाख रुपए का, या इवन 15 लाख रुपए का भी, तो GT ना लेकर आप 1 लीटर वाला इंजन ले सकते हो। सेम स्कोडा के साथ भी है, स्कोडा हम अलग से कभी वीडियो बनाएंगे तब बात कर लेंगे। बट फिलहाल अगर मैं आपको वोक्सवैगन की बात बताऊं तो आई गेस आपको एक वोक्सवैगन वर्टिस खरीद लेनी चाहिए अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो और सेडान खरीदने जा रहे हो। सेडान और SUV में एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है। इंडियंस हम आजकल SUVs के पीछे बहुत ज़्यादा भाग, इंडियंस नहीं वर्ल्ड वाइड ही लोग SUVs के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलती है, सड़क पे विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, लोगों से थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है, ये पर्पज़ होता है SUV खरीदने का। अदरवाइज जब बात आती है ड्राइविंग प्लेजर की और हाईवे पर गाड़ी को क्रूज़ करने की, तब सेडान्स का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि सेडान बहुत स्टेबल होती है, एरोडायनेमिक होती है, फ्यूल एफिशिएंट होती है, प्लस लगेज रखने के लिए भी इनफ डिक्की में जगह होती है। और वर्टिस अगर आपने चलाई है तो मैं बताने लायक हुई नहीं आपके आगे। बट अगर आपने अभी तक वर्टिस नहीं चलाई है गाइस, तो आपकी स्क्रीन पर वोक्सवैगन देहरादून का नंबर आ रहा है, प्लस वोक्सवैगन का कस्टमर केयर का नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक बार मेरे कहने से, क्योंकि टेस्ट ड्राइव बिल्कुल फ्री है,
सिर्फ मेरे कहने से एक बार इन नाज़ी गाड़ियों को चलाओ, आई मीन इन जर्मन गाड़ियों को चलाओ, टेस्ट ड्राइव जरूर लो। आपने एक बार ये चला ली ना, फिर आप Hyundai मारुति की तरफ जाओगे ही नहीं। चाहे बजट हो ना हो, थोड़ा बहुत बजट स्ट्रेच कर लोगे, बट आप यही गाड़ियाँ खरीदोगे, आप कुछ और नहीं खरीदोगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। Volkswagen के साथ मैं आपको जय हिंद बोलता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं।